Good morning to you all. I welcome you all for this virtual PTM on the behalf of school management and as well as the staff members. Basically, this meeting was organized to give you some glimpse of the National Education Policy 2020, which was given by the Government of India, and it is to be implemented from the very next session. The main features of this policy was that after a long gap of 34 years, this education policy has been changed. Earlier, the education policy was changed in the year 1986 when पहले हमारे पास क्या होता था कि 10th क्लास के बाद प्रेप क्लासेस वगैरह होती थी. उसके बाद ये सिस्टम चेंज करके 10+1 और 10+2 सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था. बट नाउ इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं. And these important, one of the main reason of this important reform is that 10+2 system has been dropped. जो 10+1 और 10+2 सिस्टम है वो ड्रॉप कर दिया गया है. अर्लियर क्या होता था कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक और उसके बाद 10+1 एंड 10+2. नाउ इट हैज बीन ड्रॉप्ड एंड इट हैज बीन चेंज्ड टू अ सिस्टम ऑफ 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूलिंग. Now what is the meaning of this 5+3+3+4 system? Means to say that कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये 4 बेसिक स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड वन प्रेपरेटरी स्टेज, थर्ड वन मिडिल स्कूल स्टेज एंड फोर्थ वन इज हाई स्कूल स्टेज. नाउ what do you mean by a foundational stage? A foundational stage क्या है? It is a duration of 5 years. Duration of 5 years से मीनिंग है जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है. Let us suppose कि अभी बच्चा जो है नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी ये 3 क्लासेस 3 साल, उसके बाद क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड दैट इज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर इंक्लूडेड इन दिस स्टेज. और एज ग्रुप जो है वो हमारे पास 3 to 8 ईयर्स है. जनरली जो बच्चे को हम लोग एडमिशन दिलवाते हैं स्कूल में नर्सरी क्लास में वो 3 to 3.5 ईयर्स की एज में होता है. ड्यूरिंग दिस फाउंडेशनल स्टेज क्या है कि बच्चे को जनरली डिफरेंट स्कूल्स में क्या होता है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है इंग्लिश पे इंपॉर्टेंस दी जाती है. अब इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट. मींस टू से अगर बच्चा घर पे पंजाबी लैंग्वेज में बात करता है या बच्चा घर में हिंदी लैंग्वेज में बात करता है और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज में बात करता है, देन इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट इन द मदर टंग. स्कूल में भी जो है एम्फेसिस जो है वो मदर टंग के ऊपर दिया जाएगा. नो डाउट इंग्लिश भी वहां पे होएगी, बट क्या है कि अर्लियर जैसे होता था कि मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स में इंग्लिश जो है कंपल्सरी की जाती थी, बट दिस टाइम इट इज मोर इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को उसकी मदर टंग में जो है इंस्ट्रक्शन और जो एजुकेशन है वो दी जाएगी और इसी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया जाएगा. इसके बाद हमारे पास आता है प्रेपरेटरी स्टेज. अगेन इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 3 years एंड इट इंक्लूड्स 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास. और एज ग्रुप जो है बच्चे का वो 8 से 11 years का होगा. आफ्टर दैट मिडिल स्कूल स्टेज, again it is a duration of 3 years and it includes the classes 6th, 7th और 8th. अर्लियर क्या होता था हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक सारी की सारी एक ही स्टेज कंसिडर की जाती थी. अब ये है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके लिए जो एज ग्रुप है दैट इज फ्रॉम 11 years to 14 years. आफ्टर दैट इस जो हमारे पास जो ये फंडामेंटल जो हमारी मिडिल स्कूल स्टेज आई है इसमें हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कोडिंग विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6th onward. मतलब क्या है कि एक तरह से कंप्यूटर जो है वो कंपल्सरी कर दिया जाएगा. इसमें हम लोगों का है कि जैसे बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसे आजकल हमारे पास व्हाइट हेड जूनियर की एड वगैरह आती है टीवी में, तो उसमें क्या है कि बच्चे को कोडिंग सिखाई जाती है. सेम थिंग यहाँ पे है जो स्कूल में भी हम लोग जो है बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे. और एंड एज अ रिजल्ट दे विल लर्न टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन फ्रॉम देयर अर्ली एज. अभी यहाँ पे भी जो व्हाइट हेड जूनियर पे है वो भी यही चीज करवा रहे हैं एंड दैट सेम थिंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल ऑल्सो, विच विल बी अ वेरी अमेजिंग, रियली अमेजिंग थिंग है जो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड 6th क्लास ऑनवर्ड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर ओन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट. इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्निंग ट्रेनिंग. अब इसमें क्या है कि अर्लियर क्या होता है कि स्कूल में जो है बच्चे को एजुकेशन मिलती है, घर पे अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि उसके पास अपना कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए और बच्चे क्या है कि बाहर से सीखते थे. अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स वांट्स टू टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. अगर वो जो एजुकेशन स्कूल में ले रहा है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहता है
of their own interest like painting हो गया, computer coding etc, then training for the experts during the period of their schooling। तो ये जो है experts से ट्रेनिंग जो है वो स्कूलिंग के दौरान ही बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। एक्सटर्नल जो है हमारे पास जो एक्सपर्ट्स जो हैं इन्हीं डिफरेंट फील्ड्स के वो स्कूल की तरफ से मतलब अरेंज किए जाएंगे एंड द चाइल्ड विल गेट एजुकेशन फ्रॉम देम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हाई स्कूल स्टेज। इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 4 years and it include class 9, 10th, 11th and 12th। एज ग्रुप 14 to 18 ईयर हो जाएगा एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेमेस्टर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा। जैसे अर्लियर अभी क्या होता है, डिफरेंट क्लासेस में पहले इंटरनल एग्जाम होते हैं और उसके बाद मार्च या अप्रैल के मंथ में फाइनल एग्जाम होते हैं। और इंटरनल एग्जाम्स भी स्कूल अपनी तरफ से, कई स्कूल्स 3 बार लेते हैं, कई स्कूल 4 टाइम इंटरनल एग्जाम लेते हैं। बट दिस टाइम क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, दैट स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस इन अ ईयर। और सेमेस्टर सिस्टम जैसे होता है कि एक बार जो सिलेबस हो जाता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक तरह से बच्चे के ऊपर बर्डन कम करने की कवायद है। 360 डिग्री ऑफ असेसमेंट ऑफ एंड रिपोर्ट कार्ड, मतलब जो बच्चे को फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा दैट विल बी द रिजल्ट नॉट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट बट आल्सो क्वालिटेटिव असेसमेंट। अब यहाँ क्वांटिटेटिव से हमारा मीनिंग है कि बच्चे की एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, एकेडमिकली बच्चा कितने मार्क्स स्कोर करता है, रिपोर्ट कार्ड में वो तो होगा ही, साथ में क्वालिटेटिव असेसमेंट भी हो जाएगी। बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसकी परफॉर्मेंस क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, या बच्चा स्कूल को अगर रिप्रेजेंट करता है वेरियस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में, जैसे डिबेट हो गया या एक्सप्लेनेशन हो गया, पोएटिकल रेसिटेशन हो गया, या क्या हो जाएगा कि सॉन्ग कंपटीशन है, डिफरेंट कंपटीशन में बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली उसके रिपोर्ट कार्ड में ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा दैट द चाइल्ड इज गुड इन दिस फील्ड और सम अदर फील्ड। नेक्स्ट, नो स्ट्रीम सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर क्या होता था, 10th क्लास के बाद बच्चे आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते थे। बट इसमें भी अगर क्या है कि नॉन मेडिकल अगर बच्चा करता है तो उसको कंपल्सरी तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा रखना पड़ता था। अब इसमें क्या है कि नो स्ट्रीम सिस्टम, कोई भी स्ट्रीम सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब जैसे 10th क्लास के बाद कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल गिना जाता था, अभी कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड कैन टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स, हिस्ट्री एंड फिजिक्स। मतलब क्या है कि अकाउंट्स देख लीजिए, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, फिजिक्स मेडिकल नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट कोई भी मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है जो उसको जिसमें वो स्टूडेंट कंफर्टेबल है। After that, 4-year bachelor degree courses, multi-entry and multi-exit। multi-entry and multi-exit से हमारा मीनिंग है कि बच्चा जब तक पढ़ना चाहता है वो तब तक पढ़ सकता है। सपोज एक बच्चा 1 साल का कोर्स करता है ग्रेजुएशन का, बट ड्यू टू सम मिस हैपनिंग या ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन ही और शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज और हर डिग्री कोर्स, वो 1 साल के बाद उसको छोड़ना पड़ जाता है। तो अर्लियर क्या होता था, तो उसके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता था कि दैट द चाइल्ड हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ एजुकेशन। बट दिस टाइम क्या है कि अगर वो 1 साल के बाद छोड़ देता है, देन ही विल डेफिनेटली गॉट अ कोर्स सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड हैज कंप्लीट 1 year ऑफ दैट डिग्री कोर्स। And after that, on the exit of 2 years, the child will get diploma certificate, and after the exit of 3 years, the child will get bachelor degree certificate। Means to say कि अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद, हर साल के बाद कभी भी बच्चा अपनी स्टडी को छोड़ता है, then he will definitely get a certificate according to the time spent in the study। And similarly, on the completion of full course, 4 साल का अपना बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट करता है, देन ही विल गेट अ बैचलर डिग्री कोर्स अलोंग विद द रिसर्च सर्टिफिकेट। क्रेडिट ट्रांसफर एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि बच्चा अर्लियर, लेट अस सपोज बच्चा बीच में अपनी स्टडी छोड़ देता था, लेट अस सपोज 8th क्लास के बाद उसने स्टडी छोड़ दी, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है दैट ही हैज कंप्लीटेड अप टू 8th क्लास। तो अभी क्या है, जो हम लोगों को समझ में आता है, द थिंग इज दैट कि अगर चाइल्ड 8th क्लास के बाद अपनी स्टडी छोड़ देता है, देन ही विल गेट द क्रेडिट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द स्टडी व्हिच ही हैज कंप्लीटेड, एंड अकॉर्डिंगली ही विल गेट a certificate for this thing, and that is really good from the this side of education policy. And these are the few basic points for this national education policy which is being implemented by the government of India. And that's all from my side. Now I'll go hand over the control of this meeting to the respective class in charges.